हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों ने मेरा पहले का जो वीडियो है वो देखा होगा कि उसमें हम लोग जो सभी है गांव के मंदिर घूमने गए थे। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग मतलब मंदिर जो रह गए थे दर्शन करने के। तो वो उस पार्ट में कैसे अगर मैं ये वीडियो डालती तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाती, इसीलिए मैंने इसका जो नेक्स्ट पार्ट किया है। क्योंकि ऐसे तो बहुत से मंदिर है दर्शन करने के, बाकी रह गए थे, पर जो भी मैंने जो शूट किया है तो मैंने सोचा ये भी बता दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है मेलडी माँ का मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग रिटर्न में जो बीच में एक मंदिर पड़ता है वच्छराज दादा का, तो बस हम लोग वहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी। और ये जो मेरी मम्मी और भाभी जी है वो सब आगे निकल रहे, मैं शूट करते करते आ रही थी। तो यहाँ पर जो सामने में जो दिख रहा है मंदिर, बस वही मंदिर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक में ही सभी मंदिर है। और यहाँ पर अभी तो पब्लिक भी थोड़ी आ रही है मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बस ये मंदिर जो था तो आ गए हैं, और मेरे जो फैमिली है वो आगे, मैं पीछे हूँ। क्योंकि मैं शूट कर रही थी पेड़ वगैरह का, गांव का, इसीलिए। तो ये बस हमारा ये जो मंदिर है ये वच्छराज दादा का है। और इनका जो जन्म है ये वच्छराज दादा का मंदिर है। क्यों ये इनका जो जन्म है यहीं पे हुआ है, यहाँ पर हमारे गांव में कालरी में। तो यही से यहाँ पर ये जो है चीज़ें मुझे मेरी भाभी ने बताया है। और ये धैर्य मुझे ढूंढते ढूंढते आया था क्योंकि उसे हमने छोड़ दिया था गांव में। तो बस यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। और ये यहाँ पर ये मंदिर में मतलब कैसा है, बहुत सुकून सा मिलता है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं क्योंकि ये हमारे दादा का मंदिर है, वच्छराज दादा का। और यहीं पे जो मंदिर है तो मेरे भाभी ने नाम बता ही दिए थे कि यहाँ पे अंबाजी माँ, और ये जो सभी मूर्तियों के उन्होंने नाम बता दिए थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो गांव में रहकर है पहले से ही, और सभी मंदिरों को वो ज़्यादा जानते हैं। मम्मी भी जानते हैं पर वो ज़्यादातर अहमदाबाद में रहे हैं, यहाँ पर कम आते थे। दिवाली के फंक्शन वगैरह में ही वो आते थे, ऐसे ज़्यादा वो जगह नहीं है। वैसे तो उनको भी पता ही है पर मेरे भाभी को ज़्यादा पता है। और ये जो था तो ये हमारे अंबाजी माँ का ही मंदिर था छोटा। तो अब जो है हम लोग दर्शन करके थोड़ी देर बैठ के फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ पर जो है तो गांव की जो वेशभूषा रहती है जो दादा वगैरह पहनते हैं, तो मैं उन्हीं का मतलब वीडियो शूट कर रही थी। और ये जो पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर, और यहाँ पर गांव में कैसे पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ और हम जब यहाँ पर रिटर्न पे आ रहे थे तो ये हनुमान दादा का मंदिर है। तो यहाँ पर जो है बच्चे लोग खेल रहे थे क्योंकि नदी में है। और ये मेरा बड़ा भतीजा बहुत शरारती है। तो ये धैर्य है और ये धैर्य के काका है। ये भगत काका है धैर्य के, मतलब छोटे हैं पर रिश्ते में हमारे धैर्य के काका लगते हैं और मेरा छोटा देवर लगता है। तो ये दोनों हैं तो खेल रहे थे। और ये जो भगत है मतलब इसका काका धैर्य का ज़्यादा ध्यान रखता है, इसीलिए दोनों काका भतीजी की जोड़ी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आते ही दोनों मतलब साथ साथ ही खेलते हैं। और यहाँ पर बस था तो अब लोग हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं। वैसे तो और एक मंदिर जाना था तो अपन बहुत लेट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था जाते जाते, बहुत मंदिर के दर्शन करने बाकी थे। पर इसीलिए अपन अभी नेक्स्ट डे हम लोग शायद से जाएंगे, अभी बहुत क्योंकि रात में नहीं जा सकते। और घर में भी अभी जो था तो भजन था, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा घर में तैयारी वगैरह भी करनी थी। पर मैं घर में जो तैयारी वगैरह करके होंगी वो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि नहीं अलाउड है उतना फ़ोन में। ये तो मैं थोड़ा सा फिर मेरी फैमिली के साथ जो है शूट कर लेती हूँ। जो है अभी अब घर पे जाकर थोड़ा काम वगैरह करना है। और यहाँ पर जो है तो ये मेरा घर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो बस यहाँ पर ही यही रास्ते में हमारा जो है घर आता है। और यहीं पे जो है ऐसे घर होते हैं। वैसे ये मेरा घर नहीं है, हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर ही हम लोग रुके थे। तो ये जो है मेरी फैमिली है, मेरे बड़े भाभी, मेरी दादी मतलब मेरी सास वगैरह, तो उन लोगों मिल गए थे तो उनसे बात करते करते फिर हम लोग निकल गए। और अभी जो है हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। और ये मेरे भाभी बता रहे थे कि वो जो सांप की वो रहती है ना गोश, मतलब
वो निकालते हैं, तो वही मुझे बता रहे थे। तो अब जो है फाइनली हम लोग अपने घर आ गए हैं। तो यहाँ पर है जो दिख ही रहे होंगे गाड़ी वगैरह, तो कुर्सियाँ वगैरह, ये सब हमारे फैमिली वगैरह रिलेटिव्स वगैरह सब भी जो है गांव में आ गए हैं। तो इसी उन्हीं की तैयारी वगैरह ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो था, तो एक मोर मुझे दिख गया था, तो मैंने उसका भी शूट कर लिया, कैप्चर कर लिया। और वैसे हमारे गांव में ना बहुत से मोर है, पैरोट है, मोर है, वो दिखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो था, तो मुझे धैर्य ने बोला कि मम्मी देखो मोर आया है। तो क्योंकि उसी ने मुझे बताया था कि मम्मी मोर आया, आप फ़ोटो में ले लो, वीडियो में ले लो। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सा ये मोर है। और हम धीरे धीरे जा ही रहे थे, मतलब शूट करने के लिए, पर वो है ना, मतलब डर जाते हैं कि क्या पक्षी, तो फिर वो उड़ गया था। और यहाँ पर जो था धैर्य भाग गया था, क्योंकि मोर उड़ गया था, इसीलिए वो मोर को देखने के लिए आया था। और यहाँ पर जो मेरी फैमिली वगैरह है वो सभी आ गए थे और सामान वगैरह जो है निकाल रहे थे। मेरे सभी रिलेटिव्स यहीं पे आते हैं दिवाली करने के लिए। और यहाँ पर जो है हम लोग अब घर के अंदर जाते हैं, पर मैं ज़्यादा शायद से शूट ना कर पाऊँ घर का, पर जो है अभी जैसा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पर जो है धैर्य मस्ती कर रहा है। और बस ये मेरा गाँव का घर, मतलब उतना ज़्यादा बोल सकते ठीक नहीं, पर जो भी है हमारा घर है। तो यहाँ पर जो है अभी लाइट गई थी, और यहाँ पर बाहर अंदर जो है घर पे लाइट चली गई थी, इसलिए हम सभी बाहर बैठे हुए थे। જોયું મસ્ત દેખાય ને મોનવાનું રાખો પૂજા પાઠ કરવાનું રાખો ફોટા જ ના પાડો ખાલી બતાવી કયા કયા પાડે હેડ એવું બતાવો और यहाँ पर जो है मैं चंदा मामा का सूट ले रही थी, तो यहीं पे जो है लाइट आ गई थी। तो मम्मी यहाँ पर दिया बत्ती कर दे रही है। और यहीं पे जो था, तो दिया बत्ती करने के बाद मम्मी यहाँ पर पहले दिया बत्ती करने के बाद हम लोग जो है समूह में, मतलब जो हमारा खाना पीना जो समूह में रखा गया है अलग से ही, जहाँ पर हर परिवार खा पी सकता है, मतलब एक साथ बैठ के सब खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी दिया बत्ती करके हमारे साथ खाना पीना करने चले जाएंगे। उसके बाद जो है भजन, जो मेरे बड़े बापू जी ने यहाँ पर भजन रखा है, तो बस वही स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे, और सभी जितने गाँव वगैरह है, गाँव वगैरह के लोग हैं, वो भी आ गए थे यहाँ पर भजन करने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ये